अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। शेख अदब अली को क्यों कैद किया गया है? तुर्गुत सगोत में खुफिया तौर पर क्या कर रहे हैं? वजीर आलिम शाह का अगला कदम क्या होगा? कोहनूर अलब के बारे में क्या हकीकत सामने आई है जिसके बारे में तवक्को नहीं की जा रही थी? उस्मान बे एनागोल के लिए क्यों गए? क्या मंगोल सीरीज में शामिल होने वाले हैं? और क्या सुल्तान महसूद सीरीज को अलविदा कहने वाले हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें, जैसा कि हमने आपको कहा था कि उस्मान बे खुद ही उस जाल से छुटकारा हासिल करेगा और उस्मान बे को ढूंढने में जो मदद करेगा वो कुमरुल अब्दाल होगा। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि वजीर आलिम शाह रियासत पर कब्जा करना चाहता है, तो फिर आपने वैसा ही देखा जैसा कि हमने आपको बताया था। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान बे एनागोल किले क्यों गए और क्या वो एनागोल किले को फतह कर लेंगे। देखिए, अगर आपको गुज़िश्ता किसका आखिरी मंजर याद हो तो उस वक्त उस्मान बे के साथ सिर्फ 10 अलफ्स मौजूद थे, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये 10 अलफ्स एनागोल किले को फतह नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर सबसे अहम बात कि उस्मान बे एनागोल किले क्या करने जाते हैं। तो हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे का एनागोल किले जाने का मकसद वजीर आलिम शाह को कमजोर और बदनाम करना होगा, क्योंकि वजीर आलिम शाह ने तमाम तैकफूर के साथ मुआहदा किया था। तो उस्मान बे अब उस मुआहदे को तोड़ेगा और एनागोल किले में किसी खास जगह पर हमला करेगा। तो इस तरह उस्मान बे वजीर आलिम शाह की साख को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा जब उस्मान बे एनागोल किले में हमला करेगा तो वहाँ कोशिश भी मौजूद होगा जो रोगोतूस का जहन निकोला के खिलाफ करेगा। दूसरी तरफ जब हमला होगा उस वक्त गुंदोज बे और वजीर आलम शाह भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वजीर आलिम शाह के मुआहदे के तहत एनागोल किले में नया बाजार खुलना है, इसलिए गुंदोज बे और वजीर आलिम शाह भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तहम इसलिए आपने 70 किस के ट्रेलर में देखा कि वजीर आलिम शाह ने गुंदोज बे से कहा कि उस्मान बे अपने कबीले की फलाह बहबूद के बारे में नहीं सोचता और अब वो एक बागी हो गया है। तो जैसे कि हम आपको पहले ही वजीर आलिम शाह के मकसद के बारे में बता चुके हैं कि वो रियासत पर कब्जा करना चाहता है, तो इसलिए वजीर आलिम शाह का तमाम तुर्क सरदारों को बुलाकर उनके फायदे और तरक्की के बारे में बात करना, तो इन सब के पीछे उसका एक मकसद है, ताकि जब वो रियासत पर काबिज हो तो तब तमाम तुर्क सरदार उसकी अतात करेंगे। तो वो इन तमाम तर कोशिशों के नतीजे में रियासत को मुकम्मल तौर पर संभाल कर सुल्तान महसूद की जगह लेना चाहता है। दूसरे लफ्जों में वजीर आलिम शाह का मकसद ना तो अमन कायम करना है और ना ही उस्मान बे को मजीद मजबूत होने देना है। ताहम वजीर आलिम शाह का इरादा सिर्फ रियासत पर कब्जा करना है। चलिए अब तुर्गुत बे और मारी के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें कि आने वाले चंद एक साथ में तुर्गुत बे और मारी की शादी होगी। कोशिश इस शादी में शिरकत करेगा। तुर्गुत और मारी दोनों इस सीजन के आखिर तक सीरीज में ही रहेंगे। इसके अलावा अगले सीजन में क्या होगा, मतलब क्या ये दोनों किरदार अगले सीजन में शामिल होंगे, तो इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। चलिए अब बात करते हैं कि तुर्गुत बे सगोत में खुफिया तौर पर क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि नए ट्रेलर में तुर्गुत बे को किला काराचाइसर में दिखाया गया और उन्होंने अपना लिबास भी बदला हुआ है। हमारे तजज़िये के मुताबिक चूंकि शेख अदब अली को इसी किले में कैदी बनाया गया है, तो इस तरह तुर्गुत बे इस किले में लिबास बदलकर खुफिया तौर पर किले में दाखिल होगा और ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाली किस्त में तुर्गुत बे उस्मान बे के मंसूबे के तहत शेख अदब अली को रिहा करवाने के लिए इस किले में दाखिल होगा। जी दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से बाकी रह जाने वाले सवाल हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। इस सारी रिपोर्ट के बारे में आपको क्या लगता है, कॉमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इज़हार हमारे साथ लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।